सवालों से दादी कवासी लकमा, उन्हें दादी भी कहा जाता है, वो भी परेशान हो गए कि भाई इतने सारे सवाल। दरअसल ये सवाल हमारी जिम्मेदारी है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, और इन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश हम करते हैं। लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भानु प्रतापपुर के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे देश का क्या सिनेरियो बन रहा है, देश मतलब राज्यों से है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। खास मेहमानों से चर्चा भी चल रही है, तो दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय साहू साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और ये हो सकता है कि बीच बीच में हमें रिएक्शन के लिए जाना पड़े, तो उसके लिए हम छोटे छोटे सवालों, छोटे छोटे जवाबों की कोशिश करेंगे। केसवानी साहब, सबसे पहले आपसे सवाल कि भानु प्रतापपुर यानी छत्तीसगढ़ में तमाम उम्मीदें थीं, कैंपेनिंग बहुत एग्रेसिव की गई, बावजूद उसके आप कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आगे के सवाल भी मेरे रहेंगे। जी केसवानी साहब। भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। निश्चित ही अब जो हम हारे हैं हार से हम विचलित नहीं होते हैं, और निश्चित रूप से जो उसके समीक्षा है वो सब की जाएगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कुछ बोला जाना चाहिए। रही बात हम हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करते हैं चुनाव में, और यही परिणाम है कि देश में हम अनेक जगह पे हमारी सरकारें हैं। तो हार और जीत, हम आज हम जिस तरह से गुजरात में तो मतलब ऐतिहासिक जीत की ओर हम अग्रसर हैं, और हम उससे भी जीत भी हमें उत्साहित नहीं होते हैं। जीत हमें जिम्मेदारी का बोध कराती है, और निश्चित रूप से एक दल है जो सिर्फ माननीय मोदी जी के मूल मंत्र को, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से देश में जनता हमें स्वीकृति कर रही है, हम पे मोहर लगा रही है, हमारे विकास मॉडल को चुन रही है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय का जब आप देखेंगे कि 23 में हम मध्य प्रदेश में इलेक्शन में होंगे, तो उसको भी निश्चित रूप से वो उस चीज़ को दिखा रही है। और देश में जिस तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं, और उसके कई परिणाम दिखने चाहिए थे, पर वो भी नहीं दिखे। आपको देखिए किस तरह से गुजरात में हम लोग आगे, दरअसल वो गुजरात गए ही नहीं। अगर और ये बात हालांकि शुरुआत में भी आई, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये बात कही कि जहां जहां वो यात्रा तो मेरा ख्याल नहीं गई। और वैसे भी केसवानी साहब, नहीं यात्रा नहीं गई, पर हाँ असर गया उसका। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस के हिस्से की सीटें भी आप छुड़ा लाए हैं गुजरात में। देखिए हम सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, माननीय मोदी जी वैश्विक नेता हैं, और निश्चित रूप से जो गुजरात के लिए उन्होंने किया, 27 साल एक बड़ा टेन्योर होता है, और उस टेन्योर में भी हम आगे निकल के आए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, और जहाँ जहाँ चुनाव है वो उनकी जनता को धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने जो जनमत दिया है उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। जहाँ हम कमजोर हुए, जहाँ हम पिछड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, उन गलतियों को सुधार के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चुनावी दल हैं, तो उस रूप में हमें जीत को, हार को, हर चीज को, जनता के जनमत को, जनता की जन भावनाओं को, जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय साहू साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहू साहब, सबसे पहले तो एक बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को भानु प्रतापपुर में, और जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज ऐसे थे, पर देश से ज्यादातर खबरें आपके लिए थोड़ी निराशा भरी। हिमाचल को लेकर भी मैं आगे सवाल करूंगा आपसे। जी साहू साहब। देखिए, भानु प्रतापपुर की जीत तो वहाँ की जो लड़ाई थी वो अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी। राजनीति में सुचिता की बात करने वाले लोगों को क्या चरित्र जिस तरीके से सामने आया, ये उसके बीच की लड़ाई थी। एक तरफ स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी जो शिक्षिका हैं, समाज को शिक्षा देने का काम करती हैं, नवनिहाल। साहू साहब, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। अरुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन, जरा क्विक रिएक्शन ले लिया जाए। अरुण जी, भानु प्रतापपुर में जिस तरह से नतीजे आए, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सर प्लीज। नादेश स्वीकार है, जनता का बहुत धन्यवाद जी। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए, जिस प्रकार से षड्यंत्र किया, जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया,
ये उसके कारण से ये नतीजा आया है। जी। पर हम जनादेश स्वीकार करते हैं, फिर से पूरी ताकत से, मेहनत से छत्तीसगढ़ में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाने के लिए पूरी ताकत से काम साहब साहब, एक धड़ाधड़ फेरबदल का सिलसिला है। आप आए तब भी तमाम तरह की उम्मीदें लगाई गई और नो डाउट आपने बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग भी की। फिर भी क्या वजह लगती है? जैसे मैंने बताया आपको कि कांग्रेस शुरू से षड्यंत्र कर रही थी और षड्यंत्र करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, धनबल का उपयोग करके ये जीत चुराई है जी। और यही आरोप मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगाती है साहब सर। देखिए, ये दिखा है प्रत्यक्ष रूप से, आप सबके नजर के सामने है कि किस प्रकार से षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया जी। और वो षड्यंत्र के कारण से ये परिणाम आया है। हम जनता के बीच फिर से जाएंगे, जनादेश, जनता का आशीर्वाद लेने का पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का विश्वास हम पर कायम हाँ, रहे। हाँ। पर कांग्रेस के षड्यंत्रों का मुकाबला भी करेंगे। इस प्रकार के षड्यंत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी हुआ नहीं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके इस चुनाव में परिणाम को। साहब एक सवाल और कि जैसे गुजरात का ही मामला ले लिया जाए, तमाम तरह की बातें कही गई थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी, मोरबी पुल हादसे की बात की गई थी, ये तमाम पैरामीटर्स बदल गए। आप 90 के इतिहास से ऊपर चले गए, रिकॉर्ड पे चले गए। छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है? देखिए, गुजरात की जीत ऐतिहासिक है और गुजरात की जनता ने विकास के लिए, गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया है। हाँ। परंतु छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके नहीं, लगातार काम किया। षड्यंत्र 60,000 की वोट तक पहुंचा सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? 21,000 की ज्यादा से लीड दिलवा सकता है? अब पूरी तरह से इस चुनाव को षड्यंत्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, सत्ता का दुरुपयोग किया और उसके कारण से इस प्रकार के नतीजे आए हैं। पर निश्चित रूप से हम कांग्रेस का मुकाबला करेंगे और छत्तीसगढ़ के हित में पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। जी जी। क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों के सिलेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है? साहब आप हर बार एक अच्छा मुद्दा उठाते हैं, फेल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से चुनाव को लड़ा है, मेहनत किया है। हाँ। और मुद्दे भी हम सही जनता के बीच में ले गए हैं। आज छत्तीसगढ़ जो है भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, विकास के सारे काम ठप हैं। कांग्रेस केवल षड्यंत्र कर रही है और उस षड्यंत्र का हम मुकाबला करेंगे। जी जी। पर सरकार के काम और मुख्यमंत्री, इन्हें तो अलग अलग संस्थाएं अव्वल बता रहे हैं। देखिए, धरातल में कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ना, सरकार से हम पूछना चाहते हैं कितने प्राइमरी स्कूल बनाए आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने सड़क बनाई, कितने पुल पुलिया बनाए। विकास के तो कोई काम छत्तीसगढ़ में हुए नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, अपराधीकरण हुआ है, अपराध बढ़े हैं, विकास के सारे काम ठप हैं। छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने की है और ये षड्यंत्र करके चुनाव जीत लेना, उपचुनाव को, ये निश्चित रूप से कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ये जीत हासिल की। हाँ, एक बात और, प्रत्याशी चयन को लेकर क्या साहब कोई जल्दबाजी हुई थी नेताओं को चुनने में, या वाकई इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2019 का झारखंड में कोई ऐसा मामला है, तब आप ही की सरकार थी? क्या ये कोई गफलत हुई थी या कोई और इसमें फैक्ट है? देखिए, ये किसी की जानकारी में था नहीं, प्रत्याशी की भी जानकारी में नहीं, पार्टी की जानकारी में भी ये विषय था नहीं। और देखिए, 4 साल तक कुछ हुआ नहीं उस पे। हाँ। और 4 साल तक पास्को जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तो ये इस बात को बताता है छत्तीसगढ़ हाँ। सरकार ने भी अपने कांस्टेबल को कब 22 नवंबर को निलंबित किया। हाँ। तो इस प्रकार से ये केवल और केवल ब्रह्मानंद नेता जब प्रत्याशी घोषित हुए तब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने षड्यंत्र करके ये मामला सामने लेकर आए। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। भानु प्रतापपुर पर चर्चा हो रही है, गुजरात पर चर्चा हो रही है, हिमाचल पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक बात और भी महत्वपूर्ण बात ये
कि अलग अलग राज्यों में और भी उपचुनाव हुए हैं। एक लोकसभा सीट भी है, उस पर भी चुनाव हुआ है। ऐसी 7 सीट हैं। लोकसभा की जो लीडिंग है वो है तकरीबन 1.5 लाख की। तो हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। गरियाबंद में बिद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। राज्य को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान।